हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। और लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि मोमेंटम कितना होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों के ऊपर। एक पहला है द नेट फोर्स और दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेट फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और अगर मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में हमें उस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है। यानी कि इन शॉर्ट मैं अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा और मेरा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। और फोर्स कितना लगना चाहिए उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है, वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज मास एंड दिस इज एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ओके, अगर हम रूटीन लाइफ में एग्जांपल्स की बात करें तो शॉपिंग कार्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसको जितना हम ज्यादा फोर्स देंगे उतना वो ज्यादा आगे बढ़ेगी। अगर हम साइकिलिस्ट की बात करें तो जितना ज्यादा पैडलिंग करेंगे उतना ज्यादा साइकिल एक्सेलरेट करेगी। और किकिंग अ बॉल, यानी जितना स्ट्रांग हमारा किक होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन वो जनरेट कर पाएगा। एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि भाई एक्सेलरेशन और मास जो है उन दोनों का रिवर्स यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब कि अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मास कम होगा, राइट। सो फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, मास एंड एक्सेलरेशन। More the mass, more will be the force. More the acceleration, more will be the force. लेकिन मास और एक्सेलरेशन दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर ज्यादा मास है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और ज्यादा मास में कम एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आपको एक साइकिल को धक्का मारना है और ट्रक को धक्का मारना है, तो ज्यादा फोर्स किस में अप्लाई करोगे आप? ट्रक में, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे फोर्स टोटली डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, वो है मास और एक्सेलरेशन। सी यू अगेन टुमारो।